भारतीय संस्कृति के क्रमशः अध्ययन करते हुए आज बीए प्रथम वर्ष के छात्र छात्राएं पढ़ेंगे दार्शनिक विचारधाराएं। प्यारे बच्चों, आप भारतीय संस्कृति आपके अंतिम छोर की ओर है। आप सभी बच्चों ने प्रत्येक अध्याय का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपने बड़े प्रश्नों के साथ साथ ही अपने छोटे प्रश्नों को भी नोट किया होगा। आज दार्शनिक विचारधाराएं क्या है और कितने प्रकार की हैं, दर्शन क्या है, ये सभी आप सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुने। भारतीय संस्कृति में दार्शनिक विचारधारा धर्म के साथ जुड़ी हुई है। यही कारण है कि धर्म दर्शन भारतीय जनजीवन के अपरिहार्य तत्व बन गए हैं। दर्शन के क्षेत्र में विद्वानों ने प्राचीन काल से ही पर्याप्त उन्नति की थी। आज से हजारों लाखों वर्ष पूर्व भारतीय मानव ने जीवन के शाश्वत सत्य के अन्वेषण का प्रयत्न प्रारंभ किया था। जीवन के चरम सत्य और उसकी प्राप्ति के साधनों की खोज में उसकी प्रयत्नशीलता के अच्छे परिणाम सामने आए। दृष्टिभूत विषयों की वास्तविकता को पहचान कर उसके सहारे दृष्टि से परे निहित विषयों के पूर्ण परिज्ञान हेतु नूतन चिंतन एक रहस्य के रूप में उदित हुआ। इन चिंतनात्मक रहस्यों का विविध धाराओं में संकलन ही दर्शन कहलाया। आत्मा, ब्रह्म, प्रकृति इत्यादि से संबंध रखने वाले गूढ़ आध्यात्मिक विषयों का विवेचन ही विभिन्न दार्शनिक धाराओं का प्रतिपाद्य बना और कालांतर में विविध दार्शनिक संप्रदायों का जन्म हुआ। भारतीय दर्शन का हमारे दैनिक जीवन से घनिष्ठ संबंध है। प्रायः आध्यात्मिक, आदि भौतिक एवं आदि दैविक इन तीन प्रकार के दुखों से आत्यंतिक निवृत्ति के उपाय रूप में भारतीय दर्शन पद्धति का आविष्कार हुआ है। भारतीय दर्शन पद्धति में सुख दुखात्मक जगत में विद्यमान कर्म प्रपंच से हटने का एकमात्र उपाय यथार्थ ज्ञान को बताया गया है। अतः यथार्थ ज्ञान हेतु मानव के चिंतन की एक विशिष्ट दिशा एवं दृष्टि हो, इस बात को आधार बनाकर भारतीय दर्शन के विविध आयाम विकसित हुए हैं। अंतर्मुखी वृत्ति होने से भारतीय दृष्टिकोण आध्यात्म प्रधान अवश्य रही है, तथापि बाह्य भौतिक जगत की भी हेयता यहाँ नहीं है। लोक सत्य एवं यथार्थ सत्य के बीच भेदात्मक दृष्टि ही भारतीय दार्शनिकता का केंद्र बिंदु है। भारतीय दर्शन की प्रमुख विशेषता यह रही है कि इसके अंतर्गत आध्यात्मिकता एवं व्यवहारिकता का सुंदर समन्वय हुआ है। चरम सत्य के स्वरूप निरूपण मात्र को ही यहाँ उद्देश्य नहीं माना गया, अपितु भारतीय दर्शन का प्रमुख लक्ष्य सत्य को मानव जीवन में उतारने के प्रयत्न रूप में दिखाई देता है। व्यवहारिक दृष्टिकोण को अपनाते हुए भारतीय ऋषि मुनियों एवं मनीषियों ने चरम सत्य के रूप में अध्यात्म को जीवन का चरम लक्ष्य स्वीकार किया तथा अध्यात्म के अधिगम को ही तत्व साक्षात्कार, निःश्रेयस अथवा मोक्ष के रूप में प्रतिपादित किया। इस मोक्ष को ही परम पुरुषार्थ मानकर उसके प्राप्त्यर्थ उपायों का विवेचन मूलतः दार्शनिक विचारधाराओं को अग्रसरित करता है। दर्शन शब्द का अर्थ है ज्ञान प्राप्ति के साधन का दर्शन अथवा साक्षात्कार। दर्शन शब्दाभिप्राय ज्ञान प्राप्ति के साधन का दर्शन अथवा साक्षात्कार। परम तत्व का दर्शन अथवा साक्षात्कार ही इन दर्शनों का चरम लक्ष्य है। यूँ तो वैदिक काल में ही भारतीय आर्यों के जनजीवन में धर्म के साथ साथ दार्शनिक प्रवृत्ति का उदय हो चुका था, तथापि उसे जीवंत बनाने एवं सशक्त रूप में प्रस्तुत करने का महत्वपूर्ण कार्य उपनिषदों ने पूरा किया। वैदिक साहित्य अर्थात संहिता एवं ब्राह्मण ग्रंथों में जो भी आध्यात्मिक संबंधी ज्ञान निहित था, उसकी व्याख्या करते हुए उसे लोक जीवन के अनुकूल ढालने में उपनिषदों की महती भूमिका रही। आज विश्व के सभी विद्वान इस तथ्य के प्रति एकमत हैं कि वेद एवं उपनिषद ही भारतीय दार्शनिक विचारधाराओं के मूल स्रोत हैं। वेदों तथा उपनिषदों में
वे सभी महत्वपूर्ण विचार बीज रूप में समाहित हैं जिन्हें हम दार्शनिक ग्रंथों में विवेचित पाते हैं। यद्यपि वहाँ हमें तत्व विवेचना की कमी दिखलाई देती है, तथापि उन्हें अपनी मौलिकता से कथमपि वंचित नहीं किया जा सकता, चूँकि सभी दार्शनिक विचारकों ने निःश्रेयस या मोक्ष को जीवन का चरम लक्ष्य तथा ज्ञान को उसकी प्राप्ति का साधन माना है। सभी दार्शनिक विचारकों ने क्या माना कि निःश्रेयस या मोक्ष को जीवन का चरम लक्ष्य तथा ज्ञान को उसकी प्राप्ति का साधन माना है। अतः यह स्पष्ट हो जाता है कि सभी भारतीय दर्शनों का लक्ष्य एक ही है, किंतु उसके प्राप्ति के उपाय रूप में ज्ञान रूप साधना की मीमांसा उनमें विभिन्न प्रकार से की गई है। भारतीय संस्कृति में दार्शनिक विचारधाराओं की महत्ता प्रतिपादित करते हुए डॉक्टर कृष्णमणि त्रिपाठी लिखते हैं कि भारतीय संस्कृति धर्म प्रधान संस्कृति है, जिसका मूल आधार आध्यात्मिक ज्ञान का विकास था। प्राचीन काल में भारतवर्ष का आध्यात्मिक ज्ञान अपनी चरम सीमा पर था, जो तत्कालीन निर्मल मानस महर्षियों द्वारा अनुभूत सत्य का परिचायक है। भारतीय संस्कृति के मूल स्रोत वेद, स्मृति, उपनिषद, पुराण आदि हैं। इनका अनवरत अनुशीलन करते हुए विशुद्ध अंतःकरण संपन्न महर्षियों ने निरंतर तपस्या एवं स्वाध्याय के द्वारा प्राप्त ऋतंभरा प्रज्ञा के आधार पर आत्म तत्व का अन्वेषण कर न केवल प्रकृति के रहस्यों का उद्घाटन किया, अपितु निरंतर चिंतन द्वारा अपने जीवन को सफल बनाया है। इस प्रकार दर्शन शास्त्र भारतीय मनीषियों की जीवनानुभवों की आध्यात्मिक प्रतिभा का सुपरिणाम है। दर्शन के द्वारा आध्यात्मिक उपलब्धियों का विकास, स्फूर्ति, प्रेरणा का प्रकाशन एवं परब्रह्म की अलौकिकता का ऊर्ज्वल प्रतिपादन उपनिषद, महाभारत एवं पुराण ग्रंथों में उपलब्ध होता है। स्पष्ट है कि वेदों एवं उपनिषदों पर आधारित विभिन्न दार्शनिक सिद्धांतों का शास्त्रीय पद्धति पर विवेचन करने वाले जिन ग्रंथों का विकास उपनिषदों के परवर्ती युग में हुआ, उनकी गणना दर्शन शास्त्र की परिधि में की जाती है। वेदोत्तर काल की दार्शनिक विचारधाराओं को मुख्यतः दो रूपों में विभाजित किया जा सकता है, आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन। जो दर्शन वेदों में प्रमाणित सिद्धांतों को प्रामाणिक एवं सार्थक मानते हैं, उन्हें आस्तिक दर्शन कहते हैं। आस्तिक अर्थात जो आस्था रखते हैं, वेदों में ईश्वर में जो आस्था रखते हैं, वो आस्तिक दर्शन है। जबकि उन दार्शनिक विचारधाराओं को नास्तिक दर्शन कहा जाता है, जिनमें वेदों को प्रामाणिक नहीं माना जाता, जो वेदों को नहीं मानते, जो ईश्वरीय तत्व को नहीं मानते। न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा एवं वेदांत, ये 6 आस्तिक दर्शन कहलाते हैं, जबकि चारवाक, जैन, बौद्ध, ये 3 नास्तिक दर्शन माने जाते हैं, क्योंकि ये ईश्वर एवं वेद का प्रामाण्य नहीं स्वीकार करते। ये बात यहाँ पर आप इस सारणी से समझेंगे सभी बच्चे। नास्ति वेदोदितो लोक इति येषां मति स्थिरा, नास्तिकास्ते तथा स्थिति मति येषां ते आस्तिकाः। अवैदिक प्रमाणानां सिद्धान्तानां निदर्शकाः चार्वाक प्रवृत्तये च त्रयो लोकेषु नास्तिकाः। वेद प्रमाणकानि प्राचुर्ये दर्शनानि षट् न्याय वैशेषिकादीनि स्मृता ते आस्तिका भिद्या। तो आप सभी बच्चों ने जाना कि कितने आस्तिक दर्शन होते हैं। 6 आस्तिक दर्शन माने गए हैं। कौन कौन से? सभी बच्चे इस पर बहुत ध्यान दें कि आस्तिक दर्शन कौन से हैं, नास्तिक दर्शन कौन से हैं। पहली बात संख्या, दूसरी बात आस्तिक दर्शन कहते किसे हैं और नास्तिक दर्शन किसे कहते हैं। आस्तिक दर्शन अर्थात जो दर्शन वेदों में प्रतिपादित सिद्धांतों को प्रामाणिक तथा सर्वथा सत्य मानते हैं, वे आस्तिक दर्शन कहलाते हैं। और आस्तिक दर्शन है न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा एवं वेदांत। इनकी संख्या कितनी है? 6।
और नास्तिक दर्शन हैं ऐसे कि जो वेदों को प्रामाणिक नहीं मानते, उन दार्शनिक विचारधाराओं को नास्तिक दर्शन कहा जाता है। और इनकी संख्या है 3, चारवाक, जैन, बौद्ध, ये 3 नास्तिक दर्शन माने जाते हैं। अब इस सारणी से समझें कि दार्शनिक विचारधाराओं का इस प्रकार वर्गीकरण किया गया है। भारतीय दर्शन को 2 भागों में, आस्तिक और नास्तिक दर्शन। आस्तिक दर्शन अभी पढ़ा आपने, कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। कौन कौन से? सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत। और नास्तिक दर्शन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, चारवाक, जैन, बौद्ध। अब बौद्ध दर्शन ने भी अपने भेद किए हैं, माध्यमिकी, योगाचार, सौत्रांतिक और वैभाषिक। इस प्रकार इस भारतीय दर्शन को विचारधाराओं का वर्गीकरण किया गया है। आप सभी बच्चे फिर से इस सारणी पर ध्यान दें कि भारतीय दर्शन को 2 भागों में विभाजित किया गया, आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन। आस्तिक दर्शन किसे कहते हैं? जो वेदों को प्रामाणिक मानकर ईश्वरीय तत्व को स्वीकार करते हैं, वे आस्तिक दर्शन कहलाते हैं। और जो वेदों को सत्य नहीं मानते और न ही ईश्वरीय तत्व में विश्वास रखते हैं, वो नास्तिक दर्शन कहलाते हैं। आस्तिक दर्शन की संख्या 6 है, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत। और नास्तिक दर्शनों की संख्या 3 है, चारवाक, जैन, बौद्ध। फिर बौद्ध दर्शन की भी संख्याएं 4 हैं, माध्यमिक, योगाचार, सौत्रांतिक, वैभाषिक। अब आप सभी बच्चों को दार्शनिक विचारधाराएं अच्छी प्रकार से इनका वर्गीकरण समझ आ गया होगा, और आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन क्या है, इनका कितने भेद किए गए हैं, कौन कौन से नाम हैं, आप सभी बच्चों को समझ आ गया होगा। सभी बच्चे कृपया इसको ध्यानपूर्वक अच्छे से पढ़ें, और जब भी आपके जो छोटे प्रश्न आए पेपर में, आपकी परीक्षा में, तो आप सभी बच्चे इनको अच्छे प्रकार से लिखें। धन्यवाद।